हाँ बेटा, आज हम लोग चैप्टर करेंगे, चैप्टर 2 है ये, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं, चैप्टर 2 है। इसका मैं कुछ रूल लेके आया हूँ बेटा, रूल लिखा दिया आपको, रूल आपको बताऊंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन लेकर हम चलेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, आप लोग अच्छे से देखना फिर करना, ठीक है। चलो मैं पहले रूल आपको एक एक बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बेटा लेके आया हूँ सम्पर्क नियम। आपका सम्पर्क नियम इसे कहते हैं हम क्लोजर लॉ। सम्पर्क नियम क्या है? क्लोजर लॉ। इसको हम किस तरीके से करेंगे बेटा, इसका सम करेंगे, जो कि जोड़ करेंगे। तो ये सिंपल ही जोड़ होता है। जैसे अगर मैं इसको कहूँ बेटा 8 + 7, तो 8 7 कितना हुआ? 15 हुआ। तो आप 15 कर दो, ठीक है। मतलब सिंपल लॉ करना है। 5 + 7 कितना हुआ बेटा? 12, तो 12 कर दो। 8 + 6 कितना हुआ? 14, तो आप 14 कर दो। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई जो होगी, संपर्क में मल्टीप्लाई जो होगी वो भी आपकी सिंपल ही होगी। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा 2 × 3 तो कितना 6 होता है, वही सिंपल हमको कर देना है। 8 × 7 56 हो रहा है बेटा। 9 × 7 63 होता है। मतलब 8 × 7 8 7 56, 9 × 7 9 7 63। अगर हिंदी में कहो तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्रम विनिमय नियम है, जो कि कम्युनिटिव लॉ कहलाता है। क्रम विनिमय का मतलब ये होता है, क्रम विनिमय मतलब क्रम इधर से उधर कर देना, क्रम इधर से उधर करना। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा कि ये दे रखा है 9 + 7, 9 + 7, इसका मतलब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, मतलब 7 हमारा पहले आ जाएगा और 9 हमारा बाद में आ जाएगा। देखो 7 + 9। अगर मैं ये कहूँ बेटा 5 + 4, तो इसका मतलब 5 हमारा लास्ट में दे दिया और 4 हमारा पहले दे दिया। मतलब क्रम विनिमय, क्रम इधर से उधर हटा देना, ठीक है। और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको जोड़ूंगा 9 और 7 की जो भी ऐड होगा वो भी 7 और 9 जो ऐड होगा वो एक सेम ही होगा। जैसे मैं कहूँ 9 और 7 का कितना हुआ बेटा? 16 हुआ, 16 ऐड हो गया। और यहाँ 9 7 का कितना हुआ बेटा? 16, तो ये भी 16 हो गया। मतलब रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मैं यहाँ पे कहूँ बेटा 7 6 की जो भी मल्टीप्लाई होगी, अगर 7 6 की जो भी मल्टीप्लाई है मैं उसको 6 × 7 कर दूं तो वही आंसर उसका होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया बेटा। 7 6 जा कितना हुआ बेटा? 42, ठीक है। और 6 7 जा कितना हुआ बेटा? 42। देखो दोनों 42 आंसर है, दोनों सेम आंसर है ना। मतलब क्रम हमने हटाया, सिर्फ क्रम को इधर से उधर करा और कुछ नहीं करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो साहचर्य नियम, जो कि एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, साहचर्य नियम। इसका सम क्या है? इसका सम ये है बेटा, जैसे ये 2 + 5 + 8। अब देखो ये आपका लिखा हुआ 2 + 5 + 8 और साहचर्य नियम मतलब एसोसिएटिव लॉ है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 5 और 8 इन सबको अगर मैं प्लस कर लूं तो कितना वही आएगा जो 2 + 5 + 8 जो इसका आएगा, सेम आएगा। जैसे मैं इसको कहूं बेटा 8 5 कितना हुआ? 13, 13 में मैं 2 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 14। और 5 और 7 कितना हो जाएगा बेटा? 5 वो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7, 7 में मैं 8 प्लस करूँ तो कितना हो जाएगा? 15। अगर मैं यहाँ, हाँ यहाँ भी बेटा 15 हो रहा था, ठीक है। 8 और 5 13, 13 to 15। अगर मैं इसको कहूँ बेटा 2 और 5 कितना हुआ? 7, 7 8 कितना हुआ? 15। मतलब आंसर दोनों का सेम आ रहा है, आंसर किसी का कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ बेटा ये क्या लिखा है? 3 + 2, 3 प्लस और ब्रैकेट के अंदर 2 + 7 ये लिखा हुआ है। तो मैं इसको करूं बेटा 3 और 2 को मैंने पहले कर दिया, देखो 3 2 और 7 को मैंने बाद में कर दिया। तो 3 2 5 + 7 12 बिल्कुल सेम आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूं बेटा गुणा वाला देखूं, इसी का गुणा साहचर्य का है ये गुणा 2 × 5 × 3। देखो ये सब मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ये सब मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में दे रखी है मैं इसको हटा भी दे रहा हूँ, आगे पीछे कर दे रहा हूँ। जैसे ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया बेटा 2 × 5 कर दिया, तो 2 × 5 मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया और 3 को मैंने बाहर कर दिया, 3 को मैंने अलग कर दिया। हालांकि यहाँ 3 अंदर था, यहाँ 3 अलग कर दिया, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई का आंसर इसका होगा वही मल्टीप्लाई का आंसर इसका होगा। ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे कि इसका बताओ साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ क्या है, तो ये इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। आपका ये क्या है बेटा, इसका दूसरा वाला एग्जाम्पल ले लिया मैंने 3 × 7 × 4। तो 3 × 7 मल्टीप्लाई है और 4 मैंने बाहर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, बस हो गया। जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बंटन नियम क्या है? बंटन नियम और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। बंटन नियम मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना इसको। जैसे अगर मैं इसको ये कहूँ कि सम इसका देखूं बेटा सम क्या होगा, तो 3 × 8 + 7 ये हो गया इसका। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ बेटा, चलो मैं कुछ करके दिखा दे रहा हूँ, तब मुझे भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसको ये कहूँ 3 × 8 × 7, तो इसको मैं बेटा ये ले लूँ 3 और 8 की मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 × 8। अब देखो जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन मैं यहाँ कर लूँ और 3 की और 7 की मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 3 × 7 आ गया। बस इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ या बंटन नियम कहेंगे।
ठीक है। अब इसको देखेंगे बेटा 5 और 7 की मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 7 और ये प्लस, फिर उसके बाद में बेटा 5 इंटू 4 की मल्टीप्लाई, बस ये हो गया। इसी को हम कहेंगे बेटा बंटेनियम डिस्ट्रीब्यूटेड रूप। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई वाला देखा था तो मल्टीप्लाई वाला भी मुझे सेम ही लग रहा था, इसके लिए मैं उसको लिया नहीं, आप इसी को सीख लेना। ये 4 रूल है इसके, 4 रूल सीखना, और आगे इसका जीरो की प्रॉपर्टी दी रखी होगी ना, जीरो की प्रॉपर्टी देखेंगे क्या है, शून्य की प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो क्या है। हाँ, पहले हम इसको देख ले रहे हैं बेटा, ये क्या है, इकाई अवयव। इकाई अवयव या शून्य या तत्सम, इसको इकाई अवयव कहेंगे या तत्समक कहेंगे, ठीक है। जैसे वह अवयव जिसे किसी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर मान अपरिवर्तित रहता, अपरिवर्तित रहता मतलब बदलता नहीं, ठीक है। जोड़ की संक्रिया के लिए तत्सम 0 होता है और गुणा की संक्रिया के लिए तत्सम कितना होता है, 1 होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना। आगे क्या है बेटा, शून्य के गुण। अगर शून्य के गुण देखें तो शून्य की प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, प्रॉपर्टीज ऑफ शून्य। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि अगर मैं किसी भी संख्या में, जैसे 8 में मैं 0 प्लस कर दूं तो ये 8 ही आएगा, ठीक है। अगर 8 में मैं माइनस का 0 कर दूं तो ये बेटा 8 ही आएगा, ठीक है। मतलब ये है कि 0 को मैं चाहे प्लस करूं या माइनस करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संख्या जिसमें मैं प्लस माइनस कर रहा हूं वो संख्या खुद ब खुद ऐसे निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये मतलब समझो। अगर मैं बेटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे 8 की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0 से, किसी भी संख्या की मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 0 निकल के आ जाएगा, मतलब 0 हो जाएगी पूरी संख्या। अगर तीसरा कहूं मैं, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं बेटा, जैसे पहले मैं डिवाइड करूं, 0 को डिवाइड कर रहा है कि 0 किसी को डिवाइड कर रहा है, 0 को कोई संख्या डिवाइड कर रही है, 0 को कोई संख्या डिवाइड कर रही है 8, मतलब इसका ये समझो कि 0 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है। तो देखो ये मैंने यही एग्जाम्पल ये लिया है, 0 8। जब बेटा कोई संख्या 0 को डिवाइड करेगी तो यहाँ पे आंसर सीधे सीधे बेटा 0 आएगा। लेकिन इसका उल्टा कर लो, 8 डिवाइड 0, जब 0 किसी संख्या को डिवाइड करेगा, 0 डिवाइड कर रहा है अब यहाँ पर 8 को, तब समझ लो जब 0 डिवाइड कर रहा है 8 को तो यहाँ पर माइन इनफाइनाइट आएगा, मतलब अर्थहीन जिसे कहते हैं हिंदी में, अर्थहीन, इसका कोई अर्थ नहीं, ठीक है। और क्या है आपका, हाँ ये चारों तो हो गए, ठीक है, ये भी हो गए, 4 डिवाइड हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझो, जैसे अगर मैं कहूँ बेटा 25 की पावर 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये सीधे सीधे समझो, जैसे मैं 324 दे दूं, उसका मान 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब इसका मान पूरे का मान कितना हो जाएगा बेटा 1, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे आ जाओ। हाँ, घातांकीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करना है। घातांकीय मतलब पावर के रूप में देखेंगे, यूनिट डिजिट्स आपको ज्ञात करना है कि यूनिट डिजिट्स क्या है। जैसे एक क्वेश्चन ले लें हम, 23 की पावर 3, तो ये मैं देखूं बेटा 23 की पावर 3, इसका मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन सा है हमारा 3, तो 3 को हमें निकालना है इकाई अंक में कितना आएगा, तो 3 की पावर में 3 टाइम कर दूं ना, मैं पूरे को क्यों करूं, वैसे एक्चुअल में मुझे करना तो ये चाहिए, मुझे तो करना ये चाहिए होगा कि जैसे अगर मैं कहूं बेटा 23, क्योंकि पावर 3 है तो इसका मतलब जिस संख्या के ऊपर पावर 3 है तो उस संख्या की उतनी बार मल्टीप्लाई करना। 23 की पावर 3 है तो इसका मतलब 23 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 23 23 और 23, ठीक है। चलो ऐसे कर ले रहे हैं। अब इन सब में हमें यूनिट प्लेस बताना है, मतलब इकाई अंक बताना है, इकाई अंक का बताना है, इकाई अंक बताना है, तो हमारा ये वाला मतलब इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे सीधे इकाई अंक को ले लूँ बेटा 3 और 3 को, अगर मैं इसको ले लूँ तो देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो कितना आ गया बेटा 27। और यहाँ पे इकाई अंक कौन सा आ गया, ये आ गया 7। इकाई अंक पहली संख्या तो इकाई अंक होता है, इसी को हम यूनिट प्लेस कहते हैं, है ना। तो हमारा आंसर आ गया बेटा 7। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ, अब यहाँ पर 84 की पावर 3 है, इसका मतलब 84 को मुझे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यूनिट प्लेस का यहाँ पे भी आंसर दूंगा कि यूनिट प्लेस, मुझे भी यहाँ पे भी यूनिट प्लेस के बारे में बताना है, तो यूनिट प्लेस के बारे में बताना, तो इसका मतलब मैं 8 को सब जगह से कट कर दूँ, और कौन सा बेटा 4 और 4 4 इसको ले लूँ। अब देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब हिंदी में अगर मैं इसके कहूँ तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 आ गया। तो इसका मतलब इसके इकाई का अंक कितना हो गया बेटा 4, इकाई का अंक कितना हो गया बेटा 4। बात समझ में आ गई। आगे देख रहे हैं हम लोग, जैसे हाँ इसको समझो, ये भी इसमें भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो इसमें भी बच्चे बहुत अटक जाते हैं, ये इस चैप्टर में दे रखा है तो मैंने यहाँ पे इसको नोट कर लिया। जैसे बेटा इसको अगर मैं कहूँ, ये अंदर जो होता है इसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, मतलब हिंदी में इसको मैं भाज्य कहूंगा
कि भाज्य कहेंगे इसको, और ये डिवाइजर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा भाजक हो जाएगा हमारा, इसको भाजक कहते हैं। ये क्विसेंट है तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं बेटा भागफल कहते हैं। और ये रिमाइंडर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा शेषफल कहते हैं, क्या कहते हैं भैया शेषफल कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना, वही मैंने यहाँ पे हिंदी में अलग कर दिया था और इंग्लिश में अलग कर दिया था, लेकिन अब मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में एक कर दिया, आप इसको देख लें। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेटा अधिकांश हमसे ये पूछा जाता है कि भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, मतलब हमसे ये पूछा गया डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड जब भी निकालने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करेंगे बेटा, हम भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूँ बेटा भाजक और गुणा भागफल और प्लस कितना हो जाएगा बेटा शेष, अगर ये सब मैं जोड़ लूं तो हमारा क्या निकल के आता है, यहाँ से भाज्य निकल के आता है। अब इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में भैया इसे कर दो डिविडेंड और इसे कर देना बेटा डिवाइजर और इसे कर देना भागफल मतलब क्विसेंट और इसे कर देना शेषफल रिमाइंडर। लो ये एक फार्मूला निकल के आ गया, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया था, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कह रहे हैं डिवाइजर मतलब मैं यहाँ पर अगर इसको बना लूँ तो डिवाइजर हमारा कितना 8 है और क्विसेंट हमारा कितना बेटा 55 है और रिमाइंडर हमारा कितना बेटा 2 है। अब मुझे आंसर निकालना कि आंसर क्या होगा। तो ये ध्यान से समझो बेटा, अगर मैं इसको देखूं डिवाइजर को और क्विसेंट को, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी आंसर निकल के आएगा उसमें मैं ये 2 ऐड कर लूं, 2 यहाँ पर 2 दे रखा है, अगर मैं कहूँ तो रिमाइंडर ऐड कर लूं, रिमाइंडर जो भी बचे वो ऐड कर लूं। हिंदी में अगर मैं बोलूं बेटा तो भाजक की और भागफल की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भाजक है आपका, ये भागफल है आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और शेष को जो भी आए शेष उसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कर लूं बेटा 55 की मल्टीप्लाई करूं 8 से, 8 5 जो 40 का 0 करें कितना 4, 8 5 जो 40 44 44 और प्लस 2, अगर मैं देखूंगा बेटा 442, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर भाज्य को मैं देखूंगा तो ये भाज्य हो जाएगा हमारा 442, ये हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है भैया, आगे देखें। हाँ आगे ये मैंने क्वेश्चन ले रखा है बेटा, डिवाइजर आपका 12 दे रखा है, मतलब भाजक आपका 12 है और क्विसेंट आपका 36 है, भागफल आपका जैसे कहते हैं 36 और ये आपका शेषफल है, शेषफल आपका 5 है। मतलब मैं आपको यहाँ बना के दिखा दूं कि क्या क्या चीज हमारी दे रखी है वो देखो। डिवाइजर 12 और ये 36 दे रखा है बेटा और ये हमारा 5 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है बेटा मैं 12 की 36 की मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी आएगा उसमें ये 5 ऐड कर दूंगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ये करूं बेटा 36 और 12 की मल्टीप्लाई करूं तो देखें, अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ वो हिंदी में बोल रहा हूँ, 12 5 60 12 72 के 2 हासिल लगा 7, 12 3 36, 36 और 7 6 6 12 13 और 43, इतना आना चाहिए। ठीक है, 12 3 12 5 60 12 72 2 7, 12 3 36 36 6 6 12 13 43, ठीक है 43 होगा। और इसमें बेटा 5 में अगर ऐड कर दूं क्योंकि ये 5 शेषफल वाला है, अगर मैंने 5 ऐड कर दिया तो 437, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 437। ठीक है, तो यहाँ पर भाज्य हमारा कितना निकल के आएगा 437। ठीक है ना, ये आपका 8 वाला क्वेश्चन ये आपके लिए, ये होमवर्क में होगा, आप लोग इसको करके कमेंट में आंसर देना जो भी आंसर हो उसके। ठीक है, आगे देखें बेटा हम लोग ये कह रहे हैं, अच्छा ये अब मैंने ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो सिंपल जोड़ है, ये तो सिंपल जोड़ आप लोग करोगे सिंपल जोड़। ये डिवाइड है, डिवाइड में आपको कह रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में बताना है, तो चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको मैं कर दे रहा हूँ। ये देखें 2 3 और 9 6 0, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो देखो 18 बन जाए 18, कितना बचा बेटा 13 में से 8 जाएंगे 5 और ये 9, 18 3 जा 18 36 38 54, ठीक है तो ये 54 हो जाएगा। कितना बचा बेटा 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 और ये 6, 18 3 54, तो कितना हो जाएगा 6 में 4 जाएंगे 2 और यहाँ 0 और 18 एकम 18, कितना बचेगा बेटा 2, ये निकल के आएगा। अब इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो समझो। अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो बेटा जिससे मैंने डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किससे किया है 18 से, तो डिवाइड किया है वो मेरा ही रहेगा। और ये जो नीचे आ रहा है ये शेषफल, इसे रिमाइंडर भी कहते हैं, तो ये ऊपर रहेगा और ये 1 3 3 1 ये यहाँ पर रहेगा, बस ये आंसर निकल के आ जाएगा। इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटा 3 की पावर 4 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 इसका मतलब 3 × 3 × 3,
इकाई अंक बताना है इसमें, ठीक है, यूनिट प्लेस बताना है। और ये 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 2 × 2। मैं मल्टीप्लाई कर लूँ बेटा, 3 3 जा 9 यहाँ रख लिया, और ये देखेंगे बेटा 3 3 जा 9 यहाँ रख लिया, और ये 2 2 जा 4 मैंने यहाँ कर लिया, और 9 9 जा 81 मैंने यहाँ रख लिया बेटा, और ये 4 यहाँ रख लिया, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। हालांकि मुझे तो यूनिट प्लेस से कहा था कि इकाई अंक आपको बताना है, तो मुझे 4 1 जा 4 करके यहीं पर रुक जाना चाहिए था, मेरा आंसर ये आ जाएगा। लेकिन मैंने पूरी मल्टीप्लाई आपको करके दिखा ली, जिससे कि आप कंफ्यूज ना। अब मुझसे पूछा बेटा इकाई अंक, तो इकाई अंक 4 एकम 4, तो इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा बेटा 4। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बेटा 4। बस ये हो गया। आगे देखिए कोई क्वेश्चन है, एक और कोई क्वेश्चन। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा लिख नहीं पाया था मैं पूरा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये संख्या किस किस से भाग है, किस किस से डिवाइड होगी। तो ये देखो 5 जो है, ये 5 दे रखा है, तो इसका मतलब जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगी। जिसका इकाई अंक 0 होगा, इकाई अंक पहली अंक है, इसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। और जिसका इकाई अंक 0 हो, वो संख्या 2 से भी कट जाएगी। लेकिन यहाँ इकाई अंक 0 दे नहीं रखा है, यहाँ इकाई अंक दे रखा है 5, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या बेटा, ये पूरी वाली संख्या आपसे 5 से कट जाएगी। ठीक है, ये पूरी संख्या आपके 5 से कट जाएगी। अब इसके बाद में और किससे कट रहा है? 5 के अलावा अगर मैं देखूं 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से देखूं, 3 से, अगर ये देखूं 3 से पहले मैं 9 से देख रहा हूँ, तो 3 से अपने आप ही कट जाएगा। देखो 6 3 9, ठीक है, और 8 और 4 12 और 1 13, 13 5 18, हाँ ये 9 से कट रहा है। अगर 9 से कट रहा है तो इसका मतलब 3 से कट रहा है। ये ध्यान रखना, कोई संख्या अगर 9 से कट रही है तो वो 3 से कटेगी ही कटेगी, लेकिन कोई संख्या अगर 3 से कट रही है तो वो जरूरी नहीं है 9 से कटे, ये जरूरी नहीं है। तो अगर मैं इसको बेटा यहाँ पर ये लिख दूं कि ये किससे 3 से कट रहा है, और ये किससे 9 से कट रहा है, और ये किससे 5 से कट रहा है, इसके अलावा मुझे और किसी से कटते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ इसको, 1 3 7 से चेक कर रहा हूँ कि ये 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 7 से 7 और 13 और 11 दोनों का, तीनों का एक ही रूल है। तो मैं इसको देख रहा हूँ बेटा, ये यहाँ से इसको मैं ले रहा हूँ, ये 3 संख्या लेते हैं, लास्ट की 3 संख्या लेंगे। इसके मैंने रूल आपको दे दिए, वहाँ पढ़े भी होंगे यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देखना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट मैंने ले लिए बेटा, ये लास्ट के 3 डिजिट है, तो लास्ट के 3 डिजिट में से जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। इधर भी 3 डिजिट बचे, और ये छोटी संख्या है, तो इसको मैं माइनस करूंगा बेटा बड़ी संख्या में से। देखेंगे कितने बचेंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब ये 3 हो गए। अब 3 को डायरेक्ट, अब 3 हो गए तो हमें डायरेक्ट ही डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मैं अगर डायरेक्ट डिवाइड करूँ तो 8 9 जा 72 आया। उसके बाद में ये कितना है, ये 2 ऐसी की ऐसी आ जाएगा, एक 0 लगा दूंगा, ये हो जाएगा 8 9 जा 72, मतलब इसको ये यहाँ पे 0 लगा दो तो ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा। कोई मतलब नहीं, ये 9 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड करके देख लो क्या 13 से है। 13 6 39, 65, 65 65 कितना, 5 ये 2 ये 7, 53 नहीं होगी बेटा। ये ना 8 से है ना 13 से, ठीक है, वो 7 से और 13 से, 7 से और 13 से भी डिवाइड नहीं है। इसका मतलब मेरी समझ से इसी से डिवाइड हो रहा है, इन 3 से ही डिवाइड हो रहा है, 3 और 9 5 इन्हीं से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगला क्वेश्चन है तो इसको बताना है बेटा। हाँ, अब ये वाला देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें, कह रहे हैं यूनिट प्लेस बताओ, मतलब इकाई अंक हमको बताना है। इकाई अंक बताना है तो ये पूरी मल्टीप्लाई करना बेवकूफी। मैं इकाई अंक की भी बात करूं, मैं यहाँ पे 4 ले लूं बेटा, 8 ले लूं, यहाँ 2 ले लूं और ये 5 ले लूं। अब एक बात हमें साफ समझ में आ गई कि अगर मैं देखूं 5 की 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा 5 2 जा 10 होता है, और ये इसकी जो भी मल्टीप्लाई जैसे 4 और 8 और ये, अब हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है इन चीजों की, क्योंकि हमें इकाई अंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इकाई अंक 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं इन सब चीजों की, तो ये देखूंगा 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा 0 ही आएगा, क्योंकि अभी आपको बता दिया था कि किसी भी संख्या की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसके आगे और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन और इसके नियम जो आपको बता दिए थे, इनको देख लेना। अब मैं अगला दूसरा पार्ट लेके आऊंगा, दूसरा पार्ट में आपको क्वेश्चन सहित लेके आऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। आप इसको वीडियो को 2-4 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, बाय।